हजारों साल पुराना है। तो बीच में एक दौर रहा जब यहाँ डकैत बहुत हुआ करते थे। उस समय उनकी भी आवाजाही यहाँ रही होगी, उनका रुकने का स्थान रहा होगा। बिल्कुल सर, वो तो जंगल है, यहाँ तो आते ही रहे हैं। जय हो दोस्तों। बीहड़ हमेशा लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा है और आज की यात्रा करने वाले हैं बीहड़ के एक बहुत गहरे गांव में, जहां हमने एक मंदिर देखा, एक पुराना किला देखा और एक ऐसा स्थान देखा जहां पहुंचना सामान्य तौर पर लगभग नामुमकिन होता है। हम आपको दिखाते हैं। हम पहुंच चुके हैं औरैया जनपद के मई गांव में और अब हम आगे बढ़ रहे हैं एक गढ़ी की तरफ, जो मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है देखनी चाहिए। रास्ता चलने लायक बिल्कुल नहीं था, चारों तरफ झाड़ झंकार, रास्ते कहाँ जा रहे हैं ये भी पता नहीं चल रहा। लेकिन लोकल के ग्रामीण हमारे साथ थे, वो आगे आगे और मैं पीछे पीछे। थोड़ा आगे बढ़ने पर रास्ता और खराब होता चला गया। आसपास बियाबान जंगल, ये हरियाली आपको आकर्षित कर सकती है, लेकिन यहाँ होना अपने आप में डरावना है। चालू है। ये रास्ता आप देख सकते हैं, रास्ता ही नहीं है। देखें, यहाँ पहुंचकर फिसलन अपने चरम पर पहुंच चुकी थी और लग रहा था शायद नीचे तक नहीं पहुंच पाऊंगा। इनको सहारा ले लो, पौधा पकड़ लो। जनपद औरैया के मई गांव के करीब हम लोग पहुंच चुके हैं। रास्ता कठिन था, बीहड़ी रास्ता है, लेकिन इस गांव के पास एक ये गढ़ी टाइप की ये पुराना किला दिखाई दे रहा है, जिसे हम लोग कवर करने आए हैं। यद्यपि पेड़ों के कारण ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। जिस स्थान पर हम खड़े हैं ये एक सुरंग जैसी प्रतीत होती है, सीढ़ियां बनी हुई हैं। शायद पुराने समय में लोग इसमें इसी के माध्यम से जाते होंगे। मैं अपने साथी से चाहूंगा ये थोड़ा नीचे तक दिखाएं। ये पूरा इलाका कहा यह जाता है कि गुजराती छाप प्रजाति के लोगों का है और वो छाप प्रजाति के लोग जल मार्ग से यहाँ आया करते थे और यहाँ उनका रुकने का स्थान था और अपनी यात्राओं के माध्यम से व्यापार किया करते थे। मई गांव के अनेक सिंह यादव जी हमारे साथ हैं। बताइए आप क्या जानते हैं इस स्थान के बारे में और इसके बारे में। ये पुरखा लोग बताते हैं, यहाँ उधर देख के बताइए ताकि आप देख पाएं। कोई राजा महाराजा यहाँ रहते थे। बहुत पुराना ये किला है भाई साहब। तो यहाँ अब तो बहुत टूट फट गया ना, किसी समय बहुत अच्छा था। ये झाड़ी भी नहीं थी इतनी कि सब लोग यहाँ आते थे, बहुत मज़ा आता था। और ये वही है, तो हजारों साल पुराना है, अभी तो है नहीं ये जंगल। अब ये हजारों साल पुराना है, तो बीच में एक दौर रहा जब यहाँ डकैत बहुत हुआ करते थे। उस समय उनकी भी आवाजाही यहाँ रही होगी, उनका रुकने का स्थान रहा होगा। बिल्कुल सर, वो तो जंगल है, यहाँ तो आते ही रहे हैं। आए, निकल गए, चले गए, फिर आगे बढ़ गए, और यही होता रहा है। इतना देखने के बाद हम उसी गहरे जंगल के और अंदर गए। यद्यपि डर सबको लगता है और मुझे भी लग रहा था, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ नीचे क्या है, कौन सा जानवर पुराना कुआं आप देख सकते हैं। जब इसमें झांक के देखते हैं तो जहां तक निगाह जाती है गड्ढा ही दिखाई दे रहा है। कितना गहरा है नहीं पता, लेकिन ये उस समय शायद जल का केंद्र रहा होगा। उस समय इन्हें बावरी कहा जाता था, शायद ये उस समय का पुराना। लेकिन एक चीज देखने वाली है, थोड़ा करीब से आप दिखाएं, मैं चाहूंगा। ये पत्थर जिस प्रकार से लगाए गए हैं और जैसा चूने का प्रयोग किया गया है, इसे देखकर लगता है ये लगभग 500 से 700 साल पुराना है। बीहड़ इतना घना है कि यहाँ से निकलना, अब कुछ गांव के साथी हमारे साथ हैं तो इन्होंने हमें रास्ता दिखा दिया, हम निकल आए। बट
आप देख सकते हैं कहीं रास्ता आपको समझ नहीं आ रहा, हम इन्हीं के बीच से आए हैं। ये हमारे जो साथी हैं, चूंकि ये यहाँ लोकल के हैं और ये, अरे रुकना भाई, क्या इतना झाड़ झंकाड़ है, डर नहीं लग रहा सांप बिच्छू कुछ आ जाए? रोज ही का काम है ये, तो आना जाना यहाँ बना ही रहता है, कोई डर नहीं। आप देख सकते हैं बड़े हिम्मती आदमी हैं। और देखें, रास्ते को देखें, जरा ढूंढ के बताएं। नहीं, यहाँ इन पौधों के बीच जहां में जमीन नहीं दिखाई दे रही है, पैर कहाँ पड़ेगा नहीं पता। अब कुछ खुले स्थान पे आए हम लोग, लेकिन सिर्फ 5 मीटर का रास्ता है। उसके बाद आप फिर देखें, यदि आप दाहिनी तरफ देखेंगे, देखें दाहिनी तरफ देखेंगे तो एक कदम अगर यहाँ से नीचे चला गया तो मरना निश्चित है। इस रास्ते पर आना आराम से। यहाँ से जब हम लोग वापस चले तो हमारे गांव के साथियों ने बताया कि पास में एक बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है। उसी ऊबड़ खबड़ रास्ते से हम लोग वापस आए और अब हमने रुक किया था उस मंदिर का। चलो लौट चलो। दो सेंटेंस के साथ एक शॉट डालना है। जंगल में मंगल की अवधारणा को सिद्ध करते हुए, जो अभी मैंने आपको दिखाया था कितना घना जंगल है, उसके ठीक बगल में भोलेनाथ का ये स्थान बना हुआ है। मंदिर का निर्माण अभी हुआ है, बहुत लंबा वक्त नहीं गुजरा है, लेकिन ये इतने घने जंगल में होने के बावजूद लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। आज सावन का सोमवार है और मुझे भी शायद भोले बाबा ने ही यहाँ बुला लिया है। जय हो।